कहीं आहट है, सरसराहट है, खामोश आंखों में छुपा डर है। कहीं चले थे 2 कदम, अब वहां रुकावट है। जरा आहिस्ता बोलो, कोई जवाब ही ना दे दे। कुछ दीवारों के कान ही नहीं, मुंह भी होते हैं। कुछ लोग उस वक्त ही जागते हैं जब सब सोते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आसिफ। मैं हूं मुशारिफ फारूकी। नाज़रीन, जब भी हम कब्रिस्तान का रुख करते हैं तो हम इस चीज़ का लाजमन ख्याल रखते हैं कि कब्रिस्तान में कुछ ऐसे मामलात किए जाते हैं जो कि बिल्कुल गैर शरई हैं, और हमें बहुत सी कंप्लेंट्स भी आती हैं। और जब हम इन्वेस्टिगेशन पे अमूमन जाते हैं तो हमें गौरकन की जानिब से ये लाजमी कहा जाता है कि हम अक्सर जब कब्र खोद रहे होते हैं या कब्रिस्तान की सफाई या ऐसे मामलात देख रहे होते हैं तो हम कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो कि हमें समझ नहीं आती। उसमें कोई ऐसा वो देखते हैं कि जिस पे सुइयाँ चबोई होती हैं, उसके अलावा कोई ऐसे तावीज़ात उनको मिलते हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी खौफज़दा हो जाते हैं। और ये आज से नहीं, जब से हम इन्वेस्टिगेशंस पे जाते हैं हमें बहुत सी कंप्लेंट्स मिली हैं और ख़ुद हमने ये देखी भी हैं। आज का जो प्रोग्राम है वो ख़ास तौर पे इसी चीज़ों पे है। हमारी आज कोशिश रहेगी कि हम इस कब्रिस्तान में जो इंकशाफ हुआ है कि इस कब्रिस्तान में कुछ ऐसे मामलात हैं और यहाँ पे ये चीज़ें की जाती हैं। तो नाज़रीन, उस चीज़ों की वजह से हम लोग इस कब्रिस्तान का हमने रुख किया है। हमारे साथ आज बहुत ही मोहतरम पीर दाऊद जी दाऊद को हमने आज दावत दी है शो में। उनसे जानेंगे कि ये मामलात हैं और उनके साथ हम मिल के आज इस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। दाऊद साहब आइएगा प्लीज़। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। दाऊद भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी तरफ फ़ौरन आएँ जब ऐसे मामलात होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि आपसे हमें बहुत कुछ एक तो सीखने को मिलता है, और ऐसी जगहों पे जो अमलियात का मामलात हैं आई थिंक उससे बेहतर, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो पीर साहब, थोड़ा सा ये बता दें कि अभी इस कब्रिस्तान में हमें बहुत कंप्लेंट्स मिली हैं कि जी यहाँ पे ना काला जादू और ऐसी चीज़ें बहुत पाई जाती हैं। गौरकन हमें मिले ऑफ कैमरास, उन्होंने बताया कि भाई हम ये 100 साल कदीम पुराना कब्रिस्तान है। पीर साहब, कब्रिस्तान का रुख क्यों किया जाता है जादू को लेके? ये सुइयाँ चबोना, ये तावीज़ात को क्यों कब्रिस्तान में ही क्यों दफनाया जाता है काले जादू के लिए? ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, फिर हम उस जानिब चलते हैं। सिर्फ कब्रिस्तान ही नहीं, आमली लोग जो है वीरानों को है और गैर आबाद जगहों को सिलेक्ट करते हैं जी। उन जगहों को भी सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे गैर मरई ताकतें यानी जिन्नात का असर होता है और असेब ज़्यादा जो जगह हैं। कब्रिस्तानों का क्यों रुख करते हैं, इसकी वजह कुछ इस तरह से भी है कि कब्रिस्तान की जो ज़मीन है, ठीक है, जगह जो है वो असेब ज़्यादा होती है। अच्छा। उस पर जब लोग अपने अजीज़ो कारब को दफना जाते हैं तो वहाँ पे उनके रूह के साथ साथ हमजाद भी मौजूद होते हैं। बिल्कुल ठीक है, कब्रों में। राइट। लोग सिर्फ समझते हैं कि मरने वाले की सिर्फ रूह होती है, हमजाद का असर होता है। वो हमजाद जो है वो मौजूद रहता है मरने के बाद। अच्छा। और रूहों का असर भी होता है, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी भी होती है और वीरानगी भी होती है। तो बेसिकली पुतलों का इस्तेमाल, तावीज़ात का इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है कि जिस तरह आमलीन लोगों के बारे में ये कहा जाता है या वो कहते हैं कि जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया गया और उसमें रूह फूंकी गई, तो आमलीन लोग जो है उस बंदे का, जिस बंदे के ऊपर अमल करना होता है जी, उस बंदे का पुतला बनाते हैं। अच्छा। पुतला बनाने के बाद उसके ऊपर नक्श लिखते हैं और फिर उसके ऊपर मखसूस कलाम के ज़रिए, ठीक है, मखसूस कलाम के ज़रिए वो पढ़ाई करके उस कलाम की ताकत के साथ किसी रूह को या किसी हमजाद को उसके ज़ेरे ताबे कर देते हैं। अच्छा।
या जिस बंदे का अमल करना होता है, मिसाल के तौर पे कोई बंदा सेलेक्ट करते हैं जिसके ऊपर अमल करना होता है, तो उसकी पढ़ाई करके जी उसी का पुतला बना के उसी का हमजाद उसमें दाखिल कर दिया जाता है। ठीक है। और दाऊद भाई, अगर फॉर एग्जांपल किसी के घर पे या कहीं पे उसको पुतला निकल आता है, अगर नज़र आ जाता है, तो उसको अब कुछ लोग कहते हैं कि जला देना चाहिए, कुछ कहते हैं नदी में बहा देना चाहिए, उसका क्या? अगर कोई पुतला निकल आए घर से, फ़ौरन तौर पे लोगों को क्या करना चाहिए? ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि जब वो इस तरह की चीज़ें निकलती हैं, तवीज़ निकलता है, तो एहतियात सबसे पहले ज़रूरी है कि उसको अब कोई अगर पुतला है उसमें सुइयां चुभई हुई हैं, तो वो जो सुइयां हैं उनके ऊपर भी तो कलाम पड़ा होता है। ओके। और जो पुतला है उसके ऊपर भी पढ़ाइयाँ होती हैं। अच्छा, ठीक है। तो जब आप सदकात की हुई दालों के ऊपर से गुजरते हैं या किसी ऐसी चीज़ के ऊपर से गुजरते हैं, तो तब भी आपके ऊपर असर आ जाता है। मगर जब आप उन पुतलों को पकड़ेंगे और फिर सुइयां उतारेंगे, निकालेंगे, तो फिर भी असर आता है। तो इसके लिए जिस तरह जादूगर लोग बड़ी ताकत और पावर रखते हैं अमलियात करने में, पढ़ाइयाँ करने में, ठीक है, इसी तरह रूहानी दुनिया में भी, अमलियात की दुनिया में भी बड़ी मुजरब अमल मौजूद होते हैं कि उन असरात को ज़ाइल कर दिया जाए। जो तावीज़ात या जो पढ़ाइयाँ उन पुतलों पे होती हैं, मुख्तलिफ कलाम जैसे कि चहल काफ का कलाम हो, सूरह मुज़म्मिल हो, आयतुल कुर्सी हो, उनसे उन पुतलों की ताकत को ज़ायल किया जाता है। ठीक है। जब वो ताकत ज़ायल होती है तो उसके बाद उनको आप पकड़ के ज़्यादा लोग 2-3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, या तो आग लगा देते हैं, या फिर उसको पानी में बहा देते हैं, या फिर कुछ आवाज़ आई है जैसे कुछ चीज़ गिरी है ना, जैसे कुछ चीज़। अच्छा, तो ये पीर साहब सॉरी आपको कट किया है, बट यहाँ पे कोई चीज़ गई है। अच्छा, एक तो नाज़रीन स्मॉग बहुत ज़्यादा है आज लाहौर में, तो अब्दुल्ला पीर साहब आप बता रहे थे बात, मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे कुछ चीज़ गुजरी। बहरहाल देखते हैं। तो वो जो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जो चीज़ें यूज़ करते हैं, उसके लिए फिर जो कलाम पढ़ा जाता है उससे उस असर को ज़ाइल किया जाता है और फिर उनको ख़त्म कर दिया जाता है। मगर ये काम करने के लिए 2-3 अलूम ज़्यादा मुजरब माने जाते हैं, जैसे कि हांडी का अमल कहा जाता है। उसमें उस मरीज़ के जिसके ऊपर असर होता है, जिस तरह अगर आप तो बात करते हैं ना सिर्फ पुतले पे और तवीज़ात पे और चीज़ों पे, तो जब उनके ऊपर असर होता है तो वही जो कैफियत उस पुतले पे होती है, वही कैफियत उस मरीज़ के साथ भी होती है, उसकी निशानियाँ होती हैं। मिसाल के तौर पर जो पुतला बनाया जाता है उसमें जो सुइयाँ चुभोई जाती हैं, तो वो जिस जगह पे उस पुतले पे सुइयाँ चुभोई जाएंगी, वही जगह पे तकलीफ एक आम इंसान को हो रही होती है। अगर हार्ट पे चुभोएंगे तो उस पे दर्द होगी, अगर आँख पे चुभोएंगे तो उस पे होगी, और अगर टांगों पे चुभोएंगे तो उस पे होगी। तो वो अमल ये बहुत ख़तरनाक है, इसीलिए तो जो है इस्लाम में इसका कोई हिस्सा नहीं है। खतरनाक तरीन अमल लोग करते हैं। बिल्कुल। पीर साहब नाज़रीन, इस तरह है कि हम ये बातें बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को इस चीज़ की आगाही हो। हम हमेशा यहाँ पे आते हैं, कब्रिस्तानों का रुख जब करते हैं, तो हमें इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि आप तक ये बात जाए। बहुत सी बातें हम करते हैं साथ साथ। आज हमारा मकसद आप लोगों को डराना नहीं है। जो चीज़ें गलत हो रही हैं, जो आसेब रिलेटेड मामला फिर बन जाते हैं इंसान के लिए, उसके लिए आज हम इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। कब्रिस्तान है, 100 साल पुराना है। इस कब्रिस्तान में ये कहा जाता है कि जी यहाँ पे इसी तरह के मामलात होते हैं, चीज़ें दफन हुई हैं। क्या हमें कुछ मिल पाता है? आई थिंक बिस्मिल्लाह करते हैं पीर साहब और देखते हैं। अच्छा, कई तो आप सिर्फ पुतलों की बात करते हैं जी। बेसिकली ये पुतला एक जिस्म है और कलाम उसकी रूह जिस तरह कहते हैं जी। इसी तरह आपने मुख्तलिफ मूवीज में देखा होगा कि लीमू का इस्तेमाल करते हैं। लीमू, अनियंस का, प्याज का इस्तेमाल, लीमू का इस्तेमाल भी, लीमू को ऐसे जिस्म लेते हैं, ठीक है, और फिर उसके ऊपर कलाम पढ़ के सुई जो चुभोते हैं। अच्छा। तो वो बेसिकली उस इंसान के लिए जिसका तस्वर किया जाता है। मैंने तो देखा कि वो अक्सर फिल्म्स में भी और वैसे में जो आई थिंक मोस्टली मैंने इंडियन कल्चर में भी देखा है कि जी दरवाजे के ऊपर ना वो प्याज लटकाया हुआ है। अच्छा, उससे वो कहते हैं कि ये चीज़ें भागती हैं।
प्यास से? अच्छा, जिस तरह भागती हैं उसी तरह असर भी होता है। असर भी होता है दोनों? अब दोनों चीज़ों का जो है असर होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं। ठीक इस तरह लोग एग का इस्तेमाल करते हैं, हाँ, अंडे का इस्तेमाल करते हैं, अंडे के ऊपर भी जो है तावीज़ बना के तो उसको जादू के तौर पर बंदा इस्तेमाल बचे किस करते हैं। चीज़ से? मैं तो ये हैरान हूँ। अच्छा, आपने उस दिन ये भी बताया कि हमने रिसेंट कोई बात भी की थी कि आपकी फोटो है, फोटो पे आप जादू हो सकता है, तस्वीर ली जाती है, तस्वीर ली जाती सोशल मीडिया से तस्वीर निकालते हैं लोग। मतलब बंदा बचे किस तरह? मैं तो हैरान हूँ कि नाज़रीन के तस्वीर के ऊपर ही नक्श बना दिया जाता है, नक्श बनाकर उस तावीज़ के ऊपर रुई लपेटते हैं। अच्छा। और फिर चिराग बड़ा बनाते हैं, उसके ऊपर कलाम पढ़ते हैं और फिर उस जो है रुई को, बत्ती को जलाते हैं। तो जैसे जैसे होता है उसी तरह उस मरीज या उस बंदे के मामलात में डिस्टर्बेंस होती है। साहब, EMF मीटर्स आपके पास भी हैं? जी है मेरे पास। मैंने आपको इसलिए दिया कि आपको फौरन अगर कोई रीडिंग या देखें, यहाँ रीडिंग के साथ साथ हम मुख्तलिफ कलाम भी पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे अगर कोई ऐसी सूरत हाल यहाँ पे हो तो वो भी इंशाल्लाह ताला। बेटी आपने ना लाइट ज़्यादा रखी है ताकि हम कब्र, क्योंकि स्मॉग है तो हमें भी, ताकि बेटी आपने आगे थोड़ा सा हमें व्यू, आप आगे आ जाएं थोड़ा, ठीक है? आप थोड़ा फिर साहब इनको थोड़ा आगे जाने दें। जी जी, आप चलो आ जाइए ब्रार भाई। अच्छा, थोड़ा राइट से शुरू करते हैं आई थिंक, फिर आगे की जानिब चलते हैं थोड़ा सा। ये कब्रिस्तान है, आप बेटी दिखाते रहें। अच्छा, कुछ कब्रें बहुत पुरानी हमें नज़र आएंगी, कुछ नई भी हो सकती हैं, और हम देखते हैं कि हमें कुछ मिल पाता है या नहीं। अच्छा पीर साहब, जो मोस्टली कब्रिस्तानों में, ये देखें यहाँ पे एक जगह आप देखेंगे, यहाँ पे एक सेकंड पीर साहब, थोड़ा सा आई थिंक ये बिल्ली आई है एकदम। हाँ जी, कौन है? ये इसके अजीब सी, कौन है? क्या तुम जिन हो? क्या आपको आना बुरा लगा हमारा? ये ऐसे होता नहीं है कि एकदम पास आ जाए। हाँ, कब्रिस्तान में तो यहाँ इस वक्त रात के। क्या तुम जिन हो? बटी रुके जरा, तो एनर्जी लग रही है ना मुशारफ। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, हुआ क्या है फिर साहब, मैं आया हूँ तो ये कान वाली जगह पे ना इतनी हीट आई है, मौसम क्योंकि ठंडक है, बल्कि मुझे यहाँ पे आपके सामने फीलिंग्स थी कि जैसे टांगों से जान निकल गई थी, है ना? और ये एनर्जी थी यहाँ पे रात के। अच्छा हम चाहेंगे फिर साहब हमें आप पढ़ाई हम कर लें, क्योंकि कब्रिस्तान आप थोड़ा सा पढ़ाई कर दें। अच्छा, ये जिस तरह अभी आपने कहा कि पढ़ाई कर दें, हाँ। इसका भी बड़ा इफेक्ट होता है। ठीक है। आमलीन लोग जब इस तरह के अमल करते हैं, इसको हिसार कहते हैं। हिसार, बिल्कुल। हिसार आप जो करते हैं, वैसे बंदे को सुबह के टाइम कर लेना चाहिए। ठीक है। हिसार जो है वो सूरह फातिहा 2 मरतबा पढ़ ले, आयतुल कुर्सी 11 मरतबा पढ़ ले, और सूरह फलक और सूरह नास पढ़ ले। उसमें औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 10 मरतबा पढ़ लिया जाए, और औज़ बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। ठीक है। ये पढ़ाई करके अपने इर्द गिर्द हाथ की उंगली के, शहादत की उंगली के ऊपर फूंक मार के, ठीक है, तो जैसे आयतुल कुर्सी पढ़ी है जी, फूंक मार के तो उसको अपना हिसार कर लिया जाता है। ठीक है। और जब लोग चिलाकशी करते हैं, जिन्नात से मुतल्लिका चिलाकशी करते हैं, जिन्नात से मुतल्लिका पढ़ाइयाँ करते हैं, तो वो यही काम करते हैं कि पढ़ने से पहले अपना हिसार खींच लेते हैं, ताकि जो नेगेटिव चीज़ें चाहे पॉजिटिव चीज़ें हैं वो उस दायरे से दूर दूर रहे हैं। तो ये बल्कि जब बंदा इस तरह के काम करे या इन जगहों पे जाए, हम हमेशा कोशिश हमारी होती है। आज पीर साहब आपकी, अच्छा पीर साहब एक ज़रूरी बात,
नाज़रीन आप देख सकते हैं कि कब्रिस्तानों में ख़ास तौर पे ना कोई घेराबंदी होती है हर जगह, मोस्टली हम देखते रहते हैं। कोई कपड़ा, आप किस चीज़ को अभी मतलब हमें बहुत से ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी। एक सेकंड, उधर रखिएगा कैमरा, उधर रखें। कौन है? ये देखें जिस तरह ये कब्रिस्तानों में ये प्याला रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे अगरबत्तियों का भी इस्तेमाल करते होंगे। ये देखें अगरबत्तियाँ जला के, ठीक है, तो इन अगरबत्तियों पे पढ़ाई कर देते हैं, इस प्याले में पानी रख देते हैं और नीचे चिराग रखे हुए हैं, चिराग जला देते हैं। ठीक है। तो इन चीज़ों का असर होता है। अच्छा, एक चिराग आप घर जलाते हो, हाँ, एक चिराग आप दरबार जलाते हो, ठीक है, और एक चिराग आप कब्रिस्तान में जलाते हो, तो उसकी तासीर में फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है। तो जो आमल लोग होते हैं या पढ़ाइयाँ करने वाले होते हैं, वो रुई की बत्ती को भी यहाँ पे एज ए जिस्म लेते हैं, रुई की बत्ती को, और उसके ऊपर कलाम पढ़ के चिराग जलाते हैं। वो कहते हैं कि चिराग का जब धुआं निकलता है तो वो कामों के लिए निकलता है। कई लोग कामों के लिए करते हैं, जी जी, कई लोग जो है असरात दूर करने के लिए करते हैं। ओके ओके। तो ये चीज़ें भी इस्तेमाल होती हैं। गुलाब के अर्के गुलाब का भी इस्तेमाल होता है, पत्तियों का इस्तेमाल, और फिर साथ साथ जिस तरह ये कुछ दालें गिरी हुई हैं और कीड़े रात के इस पहर भी आपको नज़र आ रहे हैं, तो लोग जो है सदकात भी कब्रिस्तानों में फेंक जाते हैं। जी जी। और इस तरह की जो चीज़ें जैसे तवीज़ात का दबा देना, तवीज़ात या लीमू वगैरह का इस्तेमाल भी है। हम बिल्कुल उस चीज़ के लिए आज पीर साहब हम इधर आए हैं और हम देखते हैं कि हमें कुछ मिल पाता है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या सलाम या हफीज़ हो, अस्तगफिरुल्लाह। ये आप देख सकते हैं नाज़रीन कि ये काफ़ी कदीम पुराना कब्रिस्तान है, और हम जिस कोशिश में हैं और कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें। मुशारा भी है, इधर आओ ज़रा देखो ज़रा, ये यहाँ पे कुछ लग रहा है कोई चीज़। ये कुछ क्या है? ओह माय गॉड, अल्लाह अकबर। ये कब्रिस्तान के अंदर है, देखो ये क्या है? आगे हैं, बड़ी दिखाओ यार, ये क्या है? पीर साहब मुझे इसी चीज़ का था कि यहाँ पे, और इसी चीज़ की हमें कंप्लेंट थी। चलें देखते हैं, ये दिखाएं यार। ये बिल्कुल कब्र के साथ, बल्कि कब्र के अंदर लग रहा है मुझे तो। हाँ, बट्टी दिखा रहे हो? ओए होए फिर सब कोई, दिस इज वेरी डेंजरस। ये देखें ना जिस तरह ये पुतला बनाया, काफी पुराना है ना। हाँ, ये तवीज़ देखो, वही बात, ये लिखा हुआ है इस पे कुछ। ये देखो सुइयां भी सुई भी है। फिर सब आई थिंक थोड़ा सा ख्याल कर लें, पढ़ाई बहुत डेंजरस। मैं तो डर गया हूँ नाज़रीन, मैं ओ दिस इज, वो स्मेल आई है, बहुत स्मेल आई है। हाँ 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 हाँ, स्मेल आई फिर साहब, है ना? ऐसे ही है, बहुत गंदी स्मेल थी। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। ये काफ़ी पुराना है, इससे बचना चाहिए, अल्लाह माफ़ करे। यही चीज़ें हैं, यही हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली जो गंदे काम, शैतानियत के काम हो रहे हैं। ये दिखाने का मकसद आप लोगों को ये है कि यही कब्रिस्तानों में ये मामलात हो रहे हैं। दिस इज़ वेरी सैड सिचुएशन, और इतनी कोई गंदी स्मेल आ रही है कि आप सोच नहीं सकते। ये इसी तरह ही होता है कि जिस तरह इस कब्र के वो अंदर आधा अंदर बड़ी दिखाएं जरा, क्लोजअप लें, आगे जाएं। यहाँ से निकाला था। हाँ, कोई और भी हो सकता। ये देखें अंदर नीचे जगह जाती है, अंदर तक जाती है काफ़ी। ये देख सकते हैं आप, अल्लाह माफ़ करे। और इसको आगे दिखाएं बेटी, आगे हैं, थोड़ा क्लोजअप लें इसका। ये तवीज़ बने हुए हैं, ऊपर तवीज़ बने हुए हैं और सुइयाँ चुभी हुई हैं, और बहुत पुराना है। यहाँ से फिर सब देख के नाज़रीन, जिस मकसद के लिए हम आए थे उसमें से यकीन जानिए कि आते ही
हमने वो चीज़ें देखी जिसकी हमें कंप्लेंट थी। एक पुतला नज़र आया है, देखा है आप लोगों ने भी, और उसमें क्या है कि काफ़ी पुराना पुतला है और पुराने के साथ साथ उसमें सुइयां चुभी हुई थी और एक तावीज़ भी उसमें लिखा हुआ था। और यकीन जाने जब वो तावीज़ जब वो निकाला है पुतला, वो स्मेल थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। इतनी स्मेल कि मैं उसका क्या बात करूं। फिर सब और जानिब चलते हैं। ये तो आप कहते हैं ना कि जो ऊपर से आधा, ये देखे यहाँ पे चावल, हाँ। ये सारे इस वक्त ये दिखाएं, आगे हैं सारे चावल और चीजें। अच्छा, कब्रिस्तान ये क्या है? ये क्या है? किधर? या अल्लाह माफ करना या अल्लाह, ये तो आई जा रही हैं चीजें यार। ये दिखाएं, ये दिखा रहे हो? ये देखें नाज़रीन, एक और कोई छोटा सा पुतला इस कब्र के ऊपर है। अल्लाह माफ करे, ये कब्र के ऊपर ही रखा हुआ है। ये छोटे हैं ना, बच्चे टाइप जैसे। ये फिर सब इसको मेरे ख्याल से साइड पे कर दें, फिर सब फेंक दें उधर। हाँ, अल्लाह माफ़ करे। दो चीज़ें हमें मिल चुकी हैं और ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है। ये चीज़ें आप देखें कि ये कब्रिस्तान बहुत बड़ा है वहाँ पे, और कुछ ही फासले पे पीर साहब की नज़र पड़ी। और पीर साहब, ये छोटे साइज का पुतला है, उससे ये कोई फर्क नहीं पड़ता छोटे साइज का है या, मतलब ये खुसूसन बच्चे के लिए नहीं होता, कोई जरूरी नहीं है। इंसान के स्मेल है ना बहुत ज़्यादा। जिस इंसान के ऊपर जुल्म किया जाता है, जिनके ऊपर जादू किया जाता है, जिन्नात किए जाते हैं, तो वो फिर इसी तरह मुश्किल परेशानियों में लगे जाते हैं। बीमारियां उनके घर आती हैं। Exactly. और तबीयत ठीक नहीं होती, कारोबार में बंदिशें होने लग जाती हैं और तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। बड़ा आगे की जानिब चलते हैं, थोड़ा देखते हैं उस तरफ, बाकी भी जगह भी देखते हैं। आज नाज़रीन हम सिर्फ इसी मकसद के लिए कब्रिस्तान का रुख किया है और यकीनन चीज़ें बहुत सारी यहाँ पे हमें महसूस होंगी, नज़र आ सकती हैं, लेकिन हमारा भी मकसद उस तरफ नहीं जा रहा। हम जो चीज़ें जो हमें मिल रही हैं ये दिखाने आए हैं। आज का प्रोग्राम ही इसी सिलसिले में। काफ़ी ज़्यादा आपको आवाज़ आ रही होगी जानवरों की, कुत्तों की। ये कब्रिस्तानों में अमूमन क्योंकि वीरानियत होती है और ये कब्र खुद ही है कि ये लगता है। ये दाऊद भाई, मैंने कसम से रुक गया हूँ। मैं इधर आए यार, बटी जल्दी आए। ये इतना कुछ है यार दाऊद भाई, देख लो आप, ये कब्र खुद ही है, लगता है यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होगा। ये नजर आ रहा है सामने। निकालना बाहर इसको। डेफिनेटली यार दाऊद भाई, इसको अल्लाह माफ करे, किसके लिए? दिस इज वेरी सैड। कब्र को खोद के कितनी कब्रों की बेहुरमती की जाती है। कब्रों को खोदा जाता है और फिर जो है इन चीज़ों को दफनाते हैं लोग। यार मैं तो मेरे पास अल्फाज नहीं है नाज़रीन, मेरे पास ये देखो अल्फाज नहीं है। पीर भाई, दाऊद भाई, इसको प्लीज़ यहाँ से निकाल दें। ये देखो, ये जिस बंदे का किया गया होगा, ये देखो सुइयां, ये और सुइयां नजर आ रही होंगी आपको। ये देखो तवीज़ बने हुए। अल्लाह माफ करे। और ये नाज़रीन के ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है। एक कब्र के बाद दूसरी कब्र, तीसरी कब्र, चौथी कब्र। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि यहाँ पे हो क्या रहा है और नोबडी केयर्स। और आजकल कब्रिस्तानों में ये मामला हो रहे हैं, इसका क्यों नहीं देखा जाता? इसकी अब डेफिनेटली हमें नहीं पता इस कब्रिस्तान का कौन रखवाला है, क्योंकि मैं दूर दूर तक
कोई ना नज़र आया है, ना कोई ऐसे कोई गोरकन कहते हैं कि बस आ जाते हैं लोग, और जानवर बिल्कुल हमारे करीब हैं, हमारे सराउंडिंग में। कुछ भी हो सकता है ना इस तरह की चीज़ों का। ज़रा ख्याल रखिएगा। अभी यहाँ की सूरत हाल से आप क्या अंदाज़ा करते हैं कि जो लोग तो अभी इसको आई थिंक हमें थोड़ा सा से हटा दें, रूहानी इलाज करवाते हैं और उनके ऊपर इस तरह के अमल हो रहे होते हैं, उधर ही सामने फेंक दें, वो जहाँ से पहले वाला था। मुझे यकीन माने गुस्सा भी आ रहा है, और मतलब हमारे यहाँ हो क्या रहा है कब्रिस्तानों में कि जहाँ पे हम सब ने आना है, ठीक है, और वहीं पे ऐसी हरकतें इतनी हो रही हैं। और आप देखो कि कब्र को दरमियान से खोदा गया है। दिस इज़ वेरी सैड। और यकीन जानिए कि मैं ये देख के ना रोंगटे खड़े हो गए कि यार, और ऐसे नहीं अब है 80 से 90% आजकल असेब ज़्यादा लोग हैं, हर बंदे पे जादू का असर, तबीयत नहीं ठीक हो रही, मामलात में खराबी है, और जब हम उनको पानी दम करके देते हैं, उनका कोई हांडी का अमल या चिराग का करते हैं इन्हीं के, तो ये जो चीज़ों का असर है, जो ये सिर्फ पुतले नहीं हैं, इनके ऊपर बड़े कलाम पड़े गए होते हैं। मैं तो दाऊद भाई, मैं यकीन जाने नाज़िन, मैं उस दिन नॉर्मली मैं देख रहा, वो यूट्यूब पे एक ऐड चल रहा, किसी ने जादू करवाना है तो हमसे रब्ता करें। मतलब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, फॉर गॉड सेक, मेरे पास अल्फाज नहीं है। और हम लोग असेब क्या ढूंढें यहाँ पे, तो इंसान ही असेब हुए हुए और वही सारा कुछ करवा रहे हैं। अल्लाह अकबर। और मतलब ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं हम जा रहे, तो ये मामला काफ़ी पुरानी आपके सामने ये कब्रें हैं, कब्रिस्तान है। इस्तग़फ़ार। अच्छा, काफ़ी पुराना कब्रिस्तान है, और हमें यकीन जाने कि कोई इतनी दूर नहीं गए हम अभी, तो वो चीज़ें देखिए, ये क्या है वैसे, कोई पत्थर, ये क्या है, ये कोई बास्केट है क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें। ये भी कोई कब्रें देखें, ये कब्र है, ये क्या है, ये पुरानी सी झाड़ियों से इसको वो किया हुआ है। ये पीर साहब, ये कब्र है या वैसे कोई झाड़ियाँ हैं? झाड़ियाँ इकट्ठी की हैं। अच्छा, ये कब्र को तो नहीं बंद किया हुआ किस तरह? कब्रिस्तान तो बहुत बड़ा ही है, बहुत बड़ा है। बट्टी भाई आ गया वो, ज़रा हमें ज़रा लोकेशन दिखाएं ज़रा, थोड़ा स्मॉग बहुत ज़्यादा हो गई है। आप भी उधर रखिएगा इब्रार भाई, ठीक है? ठीक है, इस तरफ चलते हैं। और आज मैम लाइट दें ज़रा, एक सेकंड है, ये थोड़ा सा आगे ना हम चलते हैं, तो वो देखते हैं इससे क्या। ओहो, क्या हुआ? देख के क्या हुआ है? ओहो, क्या हुआ? देख के क्या हुआ है? किसी ने धक्का मारा मेरा ख्याल। भाई साहब, ये मेरे ख्याल में इस दरख्त के देख नहीं, पढ़ाई दोबारा थोड़ी सी कर दें। बच लोग ये हैं, ये देखो ना मुशारफ, ये इधर आओ, ये देखो, इधर आओ, बैठे जी जी। ये अंडे होए, नींबू भी है। ये नींबू, ये कितने खराब हो गया नींबू, या अल्लाह खैर। ये देखो, सुइयां चुभी हुई हैं नींबू में भी, नींबू में भी। मैं ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ आपके साथ अगर कोई भी बच्चे ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो ख़ास तौर पे उनसे अवॉइड करें। पेरेंटल गाइडेंस हम इस चीज़ को बिल्कुल करेंगे कि ये देखो, अंडों के ऊपर तवीज़ बने हुए हैं। ओह माय गॉड। इसीलिए जो है वो उसकी तबीयत ख़राब हुई है। ये दरख्त है, ज़ाहिर बात है, जिस दरख्त के ऊपर ये तो ये ठीक है, ये भी कोई जगह बनी हुई है। और आगे की जानिब चलते हैं। अच्छा, अंडे भी मिले हैं हमें यहाँ पे, नींबू भी मिल गए हैं। जो मतलब जो चीज़ें यहाँ पे हमने सुनी थी उनमें से कोई भी आई थिंक अभी तक
ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें ना मिली हो। और अल्लाह माफ़ करे, यहाँ पे ये भी नींबू पड़े हैं। आगे आ जाए बेटी। सर भाई ये टूटी चल गई जो बनती है, देखिए या अल्लाह खैर, सर भाई ये टूटी चल गई जो बनती है, देखिए या अल्लाह खैर। ये बंद थी ना? हाँ बंद थी। पाँव तो नहीं लगा? नहीं आप आ गए थे? हाँ मैं तो उधर था। तब ये भी साइन है वो गिरना अंडों का उधर और असरात मामला। इसीलिए कहा जाता है कि इसको असीर चीज़ होती है इन जगहों पे जाना। और असरात तो हैं और वो अपने होने का एहसास भी दिला रहे हैं। हमने तो अभी उनसे बात भी नहीं की क्योंकि हमें पता है यहाँ पे मौजूदगी होगी, लेकिन ये जो सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं यही मकसद था हमारा आज यहाँ पे आना। तो दाऊद भी आगे की जाने चलते हैं, फिर आई थिंक शो को वाइंड अप करते हैं। काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से देख ली, अगर देखा जाए तो शायद ये ख़त्म ही ना हो जितनी जगहों पे हमें नज़र आ चुकी हैं। पुराने हो गए ना नींबू। ये आप देखें, ये नींबू के ऊपर सुराख वो सुई चुभी हुई है, इसको भी ज़रा यहाँ से दाऊद भाई हटा दें। ये आप दिखाएं कितनी मतलब प्रॉपर बड़ी सुई बदबू है, कितनी है इसमें, स्मेल बहुत ज़्यादा है और हमारे लिए यहाँ रुकना बहुत मुश्किल हुआ है। ये आवाज़ें आ रही हैं अब। इसको भी दाऊद भाई आई थिंक हमें यहाँ से थोड़ा साइड पे कर दें। अल्लाह माफ़ करिए और अल्लाह, ये कुछ हुआ है। कौन है? पत्ते गिर रहे हैं दरख्त से। क्या ये दोबारा इसको हिला सकते हो? आए चलते हैं नाज़रीन। काफ़ी मामलात हैं, एक तो स्मॉग भी बहुत ज़्यादा हो गई है और ओए ये क्या हुआ है? फिर सब पत्थर गिरा है, पत्थर गिरा है। प्रॉपर गिरा है पाँव के मेरे बिल्कुल करीब। यार यहाँ से आए, जरा निकलें। आ जाए, इधर से आ जाए। बिस्मिल्लाह, आ जाए आ जाए। आप सन्नाटा देख सकते हैं इस टाइम जो इसकी सराउंडिंग्स हैं और खौफ है, और बहुत ही कोई एक आधी गाड़ी बाइक आपको साइड से नज़र आएगी, वो सामने आप देख सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हमें मिली हैं। पहली बात तो नाज़रीन ये है कि वेरी अनफॉर्चुनेटली कि हमें अपने आप पे जो लोग ये काम करते हैं, शर्म का लफ्ज़ भी बहुत कम है, और उनको हमारी लाइट्स भी बंद हो गई हैं अचानक से। अभी हम कब्रिस्तान में ही हैं, उसकी सराउंडिंग्स में बैटरीज फुल होती हैं हमारी। ये दिखाएं बेटी, फुल है ना? उफ, चेक करें इसको। अगर ये बैटरीज सुइयां मैं निकाल लाया था उसमें से, फिर सब यकीन इन माने पे कलाम पड़ा हुआ होगा। मुझे इसी तरह जो लोग अमलियात करते हैं, जादू करते हैं, जी लोग अपना बेचारे इलाज करवा के ढेरों पैसा ज़ाया करते हैं, इलाज नहीं होता फिर उनका। अब यहाँ तो हम यहाँ पे आए थे, पता नहीं किस बेचारे के ऊपर इस तरह का जुल्म किया गया, बहुत और बहुत अब जिन लोगों का पता नहीं होता कि जिन लोगों के इस तरह के पुतले दफनाए जाते हैं या इस तरह के अमल किए जाते हैं, जी जी, तो वहाँ से फिर रूहानी ताकतों के ज़रिए, पढ़ाइयों के ज़रिए जो है उन पुतलों पर से वो असर को ख़त्म किया जाता है। जी जी, तो जो कलाम
पढ़ा जाता है, उन पुतलों के ऊपर पढ़ाई करके उस कलाम की काट की जाती है, तो फिर ये बेज़रर हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है। अगर किसी को पता ही नहीं होता, ये अवेयरनेस ही नहीं होती कि मेरे साथ ये जुल्म किया गया है, मेरे ऊपर जादू किया गया है, या मुझे इस सूरत हाल से दो चार किया गया है, तो वो एक बड़ी नाकाबिल यकीन सूरत हाल पड़ जाती है। तो इसलिए अक्सर जब ख्वाबों में बंदा इस तरह की चीज़ें देखता है, अपने मुर्दे देखता है, अक्सर मुर्दों का नजराना और जिन्नात का नजराना, यहाँ पे बंदा जिस तरह कुएं में गिर रहा है, इस तरह की चीज़ों का नजराना, तो उसकी इंडिकेशन होती हैं कोई इस तरह के गलत किस्म के अमल हो चुके हैं। और अगर जब इस तरह के गलत किस्म के अमल होते हैं तो फिर उसका प्रॉपर रूहानी इलाज किया जाता है। फिर सब पॉइंट इज दिस के इस चीज को हम कैसे रोकें, मतलब ये रुकने वाला नहीं है ना, ये नहीं रुक सकता है। दो चीजें करना है, आई थिंक दो चीजें हैं, या तो कब्रिस्तान का जो लुक आफ्टर करते हैं उनको इतनी यहाँ पे सिक्योरिटी कर देनी चाहिए। इस वक्त आए हैं, हाँ, तो आपको किसी ने रोका? और कब्रिस्तान तो बहुत से, किस कहाँ पे ये चीज रोकी जा सकती है? कहाँ से रोकेंगे आप? हाँ, तो गाँव में चले जाएं कुछ ऐसी। अब ये लाहौर से काफी बाहर है जगह, और ये गाँव है एक टाइप का साथ। अब यहाँ पे उस तरह की मैनेजमेंट नहीं है। नाज़िम, पॉइंट ये है कि एक अच्छा कब्रिस्तान चले हमने मान लिया जो सोसाइटीज़ में है या कहीं और है, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी होगा, वहाँ किसी की एंट्री भी नहीं होगी, मिल जाते हैं लोग, वो कर पैसा दें और लोग मिले होते हैं। ये यकीन जाने हम जिस मकसद के लिए हम प्रोग्राम्स करते हैं, हमें हमारी कोशिश होती है कि हमारे थ्रू हेल्प आउट हो लोगों की। और ये चीज़ मतलब आप समझे कि इतनी फैल चुकी है, ये बीमारी जो इतनी फैल चुकी है, ये समझें कि ये क्योंकि क़यामत के पास और बुराइयां, जादू जारी बात है, हाँ, बढ़ जाता है, जादू बढ़ना है। और जादू के असरात इस वक्त जो है वो 20 वीडियोस जो है वो जादू के ऊपर और जिन्नात के ऊपर बन रही हैं, और लोगों को शौक भी है। अब किसी के हालात जो हैं वो अच्छे हैं और किसी के हालात अच्छे नहीं हैं, किसी की औलाद हुई है, किसी की नहीं हुई, उसने उससे बदला तो लेना है ना, वो हसद से लेगा, वो खुद भी कर लेगा, किसी से करवा लेगा, इनका असर तो होता है। अच्छा, कमाल बात ये है कि अगर एक कम दर्जे का जादूगर है जिसके पास इतनी शक्तियाँ नहीं है, वो भी इस काम में हाथ डालता है, तो शैतान उसकी मदद के लिए आ जाता है। तो शैतान का काम है बंदे को भटकाना, और उसका तो काम है बंदे को जो है वासले जहन्नम करना। फिर सब अभी मुझे रिसेंटली एक मैसेज आया, एक खातून थी, मैं हैरान हूँ। हम लोग तो लोगों की हेल्प आउट करते हैं कि यार चलो किसी का जादू का मसला हो जाए। मुझे ऐसे भी मैसेज आते हैं कि क्या आप दूसरा काम भी मतलब बताते हैं। अब मैं हैरान होता हूँ लोगों की, मतलब दे आर टू मच ईजी कि हमें किसी को जी फलाने पे जादू करवाना है, किसी को अपनाना है तो ये कर दें वो कर दें। बहरहाल हमारी आज की कोशिश नाज़रीन आपके सामने थी, और हमारा मकसद जो था वो इस बुराई से जितना हो सके वो पर्दाफाश करना था कि कब्रिस्तानों में जो छुपे हुए राज हैं उनसे हमें जो इंकशाफात यहाँ मिले थे कि यहाँ पे ये मामलात हैं। और मेरे लिए हैरान कुन ये था कि थोड़े से फासले पे हर जगह वो चीज़ें मौजूद थी, विच इज़ वेरी सैड। पीर साहब, आपकी खिदमात हम आइंदा भी लेते रहेंगे टीम आसेब के साथ साथ ही आप, और आपका बहुत शुक्रिया आज कीमती टाइम के लिए। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपके सामने था। अगर आपके इल्म में भी कोई ऐसी जगह है जो आप समझते हैं कि वो आसेब ज़्यादा है, या आपके पास कोई ऐसा पेशेंट है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे है। तो अभी तक के लिए टीम आसेब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।